तो क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि यह विधि भरत फिरत बन माही और नेम प्रेम लक मुन मुस्काई, यानी सकुचाई और पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तर तृण गिर बन। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख करके भरत जी पूछते हैं। क्या पूछते हैं भरत जी? और उनका प्रश्न सुनकर के ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को बताते हैं। प्रसंग भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ध्यान से श्रवण करिए। ये प्रसंग उस समय के चल रहा है जब भरत जी को अत्रि जी ने ये आज्ञा दी कि इस पवित्र कूप का जल, राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे, कि कतहु निमंजन कतहु प्रणामा और कतहु बिलोकत मन अविरामा और कतहु बैठ मुन आयुष पाई और सुमिरत सीय सहित दो भाई। कौन दोनों भाई? भरत जी और शत्रुघ्न जी। भोलेनाथ मैया को बताते कहते कि देखो माँ, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा और कतहु बिलोकत मन अविरामा, कतहु बैठ मुन आयुष पाई और सुमिरत सीय सहित दो। कि देखो माँ, भरत जी कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर के बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते कि देख स्वभाव स्नेह सुवेशा और दे आशीष मुदित बन देवा, फिर गए दिन पैर अड़ाई और प्रभु पद कमल बिलोक आई। कितना समय बीत गया? 2.5 पैर बीत गया, 2.5 पैर। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख करके वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं भरत जी को, और यूं घूम फिर करके 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का वो दर्शन करते हैं कि देखे तल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, रामा भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हर हर सुजसो गयो दिवस भईसा। मतलब पूरा दिन चला गया, शाम हो गई है घूमते फिरते। कि देखे थल, मतलब थल स्थान देखे जगह जगह, कि देखे थल तीर्थ सकल, मतलब जो पवित्र स्थान थे, तीर्थ स्थान थे सभी देखे। भरत 5 दिन माज और कहत सुनत हर हर सुजसु गयो दिवस भईसाम। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, भरत जी के स्वभाव और प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख करके वन देवता बहुत ही आनंदित होकर के भरत जी को आशीर्वाद देते हैं और यूँ घूम फिर करके 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन तो भाई करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए और भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते हुए सुनते हुए 5वां दिन भी जो है ना बीत गया। आज संध्या फिर हो गई है घूमते घूमते।
अब जो है ना भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते, कहते कि देखो माँ, अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जान करके भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे। भरत जी को जब 5 दिन हो गए, आज छठा दिन लग गया है, तो भरत जी को और ये जनक जी को बाहर वापस भेजने के लिए प्रभु श्री राम जी के मन में विचार आते, लेकिन वो सकुचाने लगते हैं कि गुर नृप भरत सभा अवलोकी, और सकुच राम फिर अवन बिलोकी, शील सराय सभा सब सोची, और कौन राम सम स्वामी सकुची। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा है, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके जो है ना सोचती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं पर भी नहीं है। सुजान भरत जी, भोलेनाथ क्या कहते, देखो माँ, भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। रुचियां मतलब जो भी मेरी इच्छाएं थीं, जो भी हम चाहते थे, वो आपने हमारी सभी पूरी की है। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने में बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर मतलब 14 वर्ष तक अवध का सेवन कर। ये प्रभु श्री राम जी से भरत जी ने कहा कि जे उपाय पुण्य पाए जन देखे दीन दयाल, और सो सिख देव अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को यही समझाते, कहते कि देखो माँ, भरत जी ने कहा, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही जो है ना शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए कि गोसाई आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख को भी ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जान करके प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक सब कुछ निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है प्रभु। भरत जी क्या कहते हैं, प्रभु मुझे बहुत बड़ा भरोसा है आप पर। विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर के मुझे जबरदस्ती ठीक जो है ना बना दिया है, जो कि हम आपके सामने जो है ना इतना बोल रहे हैं, इतना कर। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी। बाबा ने क्या लिखा है, बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि यह बड़ दोष
दूर कर स्वामी, तज सकोच सिकयो अनुगामी, भरत विनय सुने सबहि प्रशंसी, और खीर नीर विवरण गत हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर के उसकी सभी ने प्रशंसा की है। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि दीन बंधु सुन बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सर से बोले राम प्रवीण, मंगल भवन मंगल हारी, और प्रभु सुंदर शरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन बंधु सुन बंधु के वचन दीन चलहीन, देश काल अवसर सरस बोले राम प्रवीण। के दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले हैं। क्या बोले हैं वचन भैया, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें कि बाबा ने एक एक शब्द इस तरीके से लिखा है कि एक शब्द का ही अनुकरण करने से मनुष्य जो ना भोलेनाथ को प्रिय लगने लगता है, कृपा करने लगते हैं भोलेनाथ पर। कि तात तुम्हारी मोर पर जन की, और चिंता गृह निरपय घर बन की, और माथे पर गुरमुन मिथिलेशु, और हम तुम्हें सपने न कलेशु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी की और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कोई कलेश नहीं है। मोर तो राम, आगे क्या कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मोर तुम्हार परम पुरुषारत, और स्वारत सुजस धर्म परमारत, पित आयस पालय दो भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। हे तात मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ श्रेयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से हो, लोक और वेद दोनों में भला है। कि गुरु पितु मातु स्वामी सुख पाले, चलो कुमर कुमग पग परैन खाले, अच विचार सब सोच बिहाई, और पालऊ अबद अबद भर जाई। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी प्रभु श्री जी से और दोनों भाइयों से जो बात हो रही है वो कथा बहुत सुंदर है। भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते कि देखो माँ, क्या कहा प्रभु श्री जी क्या कहते हैं कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले कुमग पग परय न खाले, और अस विचार सब सोच ब्याही, और पालव अबद अबद भर जाई। अबद, अबद का मतलब अयोध्या अवधि 14 वर्ष की, जो अवधि है प्रभु श्री राम जी की, कि गुरु पिता माता और स्वामी को
क्या चाहिए कि स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, पतन नहीं होता है। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़कर अवधि जा कर के अवधि भर जो ना उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारू और गुरपद रजाए लाग छरुवारू। तुम मुनि मात सचिव से कमानी और पालो पो प्रजा राजधानी। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, बड़े ध्यान से श्रवण करो, कहानी बहुत अच्छी चल रही है दोनों के बीच में। कहते हैं कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। और तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मान करके तथा अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन बर करते रहना। कितने दिन तक? अवधि भर। और क्या कहा कि मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक, और पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो भोलेनाथ ने भैया पार्वती को क्या समझाया कि देखो उमा, क्या कहा प्रभु जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई में, देखो उमा, मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा। मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा। कि खाता तो एक मुख ही तो खाता है और कितने लोगों को पालता है वो। ये मुख ही तो अकेला खाता। मुखिया तो सारे शरीर का मुखिया कौन है? हमारे तुम्हारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उनमें सबका जो है ना मुखिया कौन है, हेड कौन है? ये मुख। इन अंगों की पालन पोषण कौन करता है? ये मुख करता है। कि अकेला तो ये खाता है और खा करके इन सबका जो है ना, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान, जो कुछ भी शरीर में है, पैर, जितने भी अंग हैं, वो सबका पालन पोषण कौन करता है? ये खाने वाला है। कहने वाले का मतलब घर में करने वाला एक होता है और खर्च करने वाले परिवार में सभी लोग। मुखिया घर में एक ही होता है और वो भी मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे ये मुख है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कि भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण वो करता है। कि राज धर्म सर्वस तनोई, और जिम मन माह मनोरथ गोई, बंद प्रबोध कीन बहुवाती, और बिन आधार मन तोषण साथी। बाबा समझाते हैं मैया पार्वती को। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, राज धर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन न पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। श्री राधे 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 श्री राधे। आगे मेरे बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में
राम भरत शील गुर सचिव समाजू रामा सिया रामा। राम सकुच सनेय विभस रघुराजू रामा सिया रामा। राम प्रभु करी कृपा पामरी दीनी रामा सिया रामा। राम सादर भरत शीस धरे लीनी रामा सिया रामा। जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने भैया भरत जी को जो पामरी अपनी दी है, ये खड़ाऊ जो दी है, ये कोई खड़ाऊ कोई साधारण खड़ाऊ नहीं है। ये साधारण खड़ाऊ नहीं है, इन खड़ाऊ में बहुत पावर है। ये भरत जी इन खड़ाऊ को लेकर के जब अयोध्या में पहुंचे हैं, अपने शीश पर अपने सर पर धर करके ले गए हैं। जितनी अवधि थी इन खड़ाऊओं को भरत जी ने वहाँ गद्दी पर विराजमान किया और जो भी कार्य करते थे इन खड़ाऊं से आज्ञा लेकर के वो कार्य करते थे। ये खड़ाऊं बोलती थी, ये बहुत विशेष खड़ाऊं थी। हम बताएंगे आपको ये खड़ाऊं आकर के क्या है और कौन है ये खड़ाऊं। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देख करके श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। प्रेम वश उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी प्रेम के वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, और आकर जुग जन जीव जतन के। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते, देखो माँ करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कि कुल कपाट कर कुशल कर्म के, और विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लयत, और अस सुख जस सिय राम रहित। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की बात। कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की बात, हाथ की तरह वो सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री रामचंद्र और सीता राम जी के रहने से होता है। कि मांगो विदा प्रणाम कर राम लिए और लाए, और लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो उमा, भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर के लोगों का उच्चाटन कर दिया। अब भैया
हमें आप 2 मिनट का समय दें कि हमारे भैया जी जो हमारे इष्टों के लिए हार लेकर के आए हैं, हम इन हारों से अपने प्रभु जी को अलंकृत कर दें। उसके बाद जो है ना, हम आप लोगों को कथा फिर श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए हमें भैया इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बा।